नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिनता से आप करेंगे, मजबूती से करेंगे, सफलता उतनी ही चमकदार होगी। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप काफ़ी समय से तैयारी भी कर रहे थे और फर्स्ट ग्रेड 2024 का जो पेपर आपने 23 जून 2025 को दिया है और उस पेपर ने सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो एक झटका जीके के पेपर ने आपको सीधे सीधे दे दिया है। और इस जीके के पेपर में आपको क्या करना था, 40% अंक जो है वो मिनिमम अर्जित करने थे। कितने मित्रों? 40% अंक आपको मिनिमम इसमें अर्जित करने थे। अब आप ये देख पा रहे हैं कि पेपर देने के बाद आपके मन में एक विशेष प्रकार की निराशा ने जन्म लिया है, क्योंकि कई सारे कमेंट्स विद्यार्थियों के आ रहे हैं, सर जीके ने हमारा करियर जो है वो बर्बाद कर दिया, जीके ने हमारा करियर बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये जो जीके है इसने कहीं न कहीं आप सबको परेशान किया। अब मेरा ये मानना है कि इस जीके की जो परेशानी है ये आपके समक्ष आई गई। अब आपको क्या करना चाहिए भाई? 40% से कम अगर अंक हमारे फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं, सेकंड पेपर भले ही हमने बहुत अच्छा कर लिया हो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जो नोटिफिकेशन आया था, विज्ञप्ति आई थी, उसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि 40% मिनिमम अंक आपको प्रत्येक पेपर में अलग अलग लाने है ना। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हमारे साथी हैं, जिसमें एसटी और एससी के विद्यार्थी हैं, उनको 35% मिनिमम लाने। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपके 150 अंक हैं, उसमें से आपको 60 अंक लाने। कितने अंक लाने हैं? 60 अंक लाने। तो 150 का अगर हम 35% निकालते हैं तो लगभग 52.60। देखिएगा, एससी एसटी के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के लिए 52.5 अंक यानी 52.5 अंक लाने हैं। ठीक है, इस हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 27 है ना। मैं यहाँ 26 प्रश्न मान लीजिए, 52 ही होता है, तो 26 से 27 प्रश्न जो हैं वो आपको ठीक करने हैं। रिजर्वेशन वाले जो साथी उनके लिए कह रहा हूँ, है ना, 35%। अब जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनको जो है लगभग आप देखिए 60 तो अंक लाने हैं मिनिमम, और 30 प्रश्न उनके सही होने चाहिए। और पेपर का जो स्टैंडर्ड था जिस तरह से, तो मित्रों हिंदी के 5 प्रश्न आए थे, है ना, और मेंटल एबिलिटी मैथ्स वाले भी 5 प्रश्न आपके सामने, और अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न आपके सामने, फिर अन्य जो प्रश्न आपके सामने आए हैं, उन प्रश्नों को जब आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने ये अनुभूत किया है कि पेपर जो है वो काफ़ी हाथ से छूटता हुआ प्रतीत होता है। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 40% से या 35% से कम अंक आ रहे हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। तो वो 23 तारीख शाम को निराश हो गए हैं। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप निराश ही होकर बैठ गए और सेकंड पेपर आपने अच्छा किया है लेकिन अब उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला नहीं है, तो मित्रों अब निराशा की अपेक्षा मुझे लगता है कि अब आपके सामने एक टारगेट जो सीधा है वो है सेकंड ग्रेड। ठीक है, सेकंड ग्रेड जो है सितंबर में आपका होने वाला है। ठीक है, तो लगभग आपके पास 2.5 महीने हैं मित्रों। कितने? 2.5 महीने का समय आपके पास है। आप अपनी रणनीति को बदल दीजिएगा। जीके जिस स्टैंडर्ड का पूछा जा रहा है उस स्टैंडर्ड से आप अपना कंटेंट रिफॉर्म कीजिएगा। वापस से कुछ चुनिंदा पुस्तकों से फिर से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और ठीक इसी तरह से जो सेकंड पेपर आया है मित्रों हिंदी का, उसको भी मैं ये नहीं कह सकता कि वो सरल पेपर है, वो पेपर भी बड़ा स्तरीय था। इसलिए सेकंड पेपर को भी सेकंड ग्रेड के लिए बड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से तैयार कीजिएगा। और निराशा की अपेक्षा, अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, उस पर 4 दिन 5 दिन जितने दिन आप चाहो मलाल मना सकते हो, कर सकते हो, लेकिन समय जाया न करके ये जो 2.5 महीने हैं इसमें आप अपनी रणनीति बदल कर आप जो हैं टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं एक अलग सेशन में
सेकंड ग्रेड की पूरी सिलेबस के साथ आपसे चर्चा करने वाला हूं, और सिलेबस के साथ किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं उस पर भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं शीघ्र। लेकिन मुझे यूं लगता है कि निराशा छोड़िए, सेकंड ग्रेड पर फोकस कीजिएगा। और सेकंड ग्रेड में जो नोटिफिकेशन है मित्रों 2024 का, उसमें दोनों पेपर को मिलाकर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको लाने, दोनों पेपर में, यानी जीके में 40 अलग से और सब्जेक्ट में 40 अलग से, ऐसा नहीं है। उसमें जो लिखा गया है उसमें जो है दोनों पेपर को मिलाकर कम से कम 40% अंक आपको लाने, और वो तो आप लाएंगे ही, और रिजर्वेशन वालों को 35% अंक लाने। तो सेकंड ग्रेड में ये वाली बाध्यता 40% वाली जरा कम हो जाएगी, तो आप पूरा दम लगाइए और बहुत अच्छे से आप जो है अचीव कीजिए। न रहो न निराश करो मन को, अभी बहुत कुछ पाने को आपके पास है, निराश नहीं होना है। और फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है हमारा हिंदी का, इसका पूरा विश्लेषण मैं आज रात्रि 9 बजे करने जा रहा हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज रात्रि 9 बजे आप जुड़ें, सेकंड ग्रेड वाले भी स्पेशली जुड़ें, ताकि हम एक एक प्रश्न पर बात कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको भी ये ध्यान रहे कि किस तरह के प्रश्न और कैसे हमें हल करने हैं। विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, और आप तैयारी अगर कर ही रहे हैं तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि एक हिंदी व्याकरण का कोर्स आप तक पहुंचा रहे हैं बिल्कुल फ्री, और 2 टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। एक टेस्ट सीरीज में प्रत्येक शनिवार को हम एक टेस्ट लॉन्च करते हैं जो बिल्कुल फ्री है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। और हमारी सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज केवल 99 रुपीज़ में आप तक हम पहुँचा रहे हैं, इसको भी आप उपयोग में ले सकते हैं। PYQs, मॉडल टेस्ट पेपर्स और टॉपिक वाइज जो है हमारे बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें डाल रखे हैं, आप अभ्यास जरूर करें मित्रों। तो आप सबका जो अब समय बचा हुआ है इसका आपको पूरा उपयोग कर लेना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड में जो अटेंडेंस की उपस्थिति रही है, मतलब अटेंडेंस रही है छात्रों की, वो 68% के आसपास रही है। फर्स्ट पेपर में भी 68 पॉइंट समथिंग, और सेकंड पेपर में भी 68 पॉइंट समथिंग रही है। तो अब देखते हैं 700 विद्यार्थियों का दुगुना चयन में सूची में रोल नंबर छपने वाले। फाइनली 350 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने वाला है। तो लगभग मोटा मोटी हम ये मानते हैं कि हिंदी में 1,21,064 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन था। उसमें से मित्रों 68% की अगर बात करते हैं तो 82,325 के आसपास विद्यार्थी जो है प्रेजेंट हुए हैं। उन 82,325 विद्यार्थियों में से 700 विद्यार्थियों के रोल नंबर एक बार आरपीएससी डिक्लेयर करेगी, और उन 700 विद्यार्थियों में से 350 विद्यार्थियों को फाइनली हिंदी लेक्चरर बनने का मौका मिलने वाला है। तो मित्रों, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी पर फोकस कीजिए, ऐसा ही मेरा आग्रह है। निराशा छोड़िए, उठ खड़े होइए वापस से, आपके साथ हम भी तैयारी में जुट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।